हे गाइस व्हाट्स अप, क्या हाल चाल। मेरा नाम है संचित और आप देख रहे हैं सीए नॉलेज पोर्टल। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक रूमर के बारे में जो आजकल सोशल मीडिया पे चल रहा है। और वो ये है कि क्या सीए के अंदर एंटर करने का एंट्रेंस क्राइटेरिया चेंज हो गया है। क्या आप सीए फाउंडेशन में कोई 10th क्लास पास स्टूडेंट भी एडमिशन ले सकता है। दिस इज वन सच मैसेज जो मुझे अलग अलग सोर्सेज से मिल रहा था काफी दिन से। सो आई थॉट एक वीडियो बना के इसके ऊपर मैं क्लैरिफाई कर दूं। अगर आप आंसर यस और नो में चाहते हैं तो मैं आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बता दूं, कोई भी चेंज अभी नहीं आया एलिजिबल क्राइटेरिया में। बट ध्यान से सुनना इस चीज को, ऐसा बहुत ज्यादा प्रोबेबल है, देयर इज अ हाई चांस दैट अगले 5 से 6 महीने में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में चेंज आ जाए फॉर द ईयर 2021। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, मैं आगे अपनी वीडियो के अंदर आपको जस्टिफाई करूंगा बाय रेफरिंग टू द रेलेवेंट अनाउंसमेंट। जो भी आईसीआई की रेगुलेशंस है उन सबको रेफर करके मैं आपको जस्टिफाई करूंगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और हर उस स्टूडेंट के साथ शेयर कीजिएगा जो सीए कर रहा है या जो अगले साल 2021 या उसके बाद सीए करने की सोच रहा है। प्लीज मेक श्योर दिस वीडियो रीचेस एवरीवन। चलो अब जल्दी से मैं आपको समझाता हूं ये कंट्रोवर्सी शुरू कहां से हुई, ये कंफ्यूजन शुरू कहां से हुई। 4 मई 2020 को, लगभग आज से 2 महीने पहले, 2.5 महीने पहले, एक आईसीआई ने अनाउंसमेंट दी थी, एक नोटिफिकेशन निकाली थी जिसको ग्रॉसली मिस इंटरप्रेट कर दिया एक दो वेबसाइट्स ने। मैं वेबसाइट्स का नाम नहीं लेना चाहता, आई डोंट वांट टू गेट इनटू एनी कंट्रोवर्सी, बट उन वेबसाइट्स ने इसके ऊपर इसको गलत इंटरप्रेट करके कैची सी हेडलाइन बना दी दैट देयर हैज बीन अ चेंज इन दी सीए क्राइटेरिया। बच्चों ने उसी का स्क्रीनशॉट लेके सोशल मीडिया पे वायरल कर दिया और वही स्क्रीनशॉट अब आपको शायद सोशल मीडिया में घूमता हुआ दिख जाए। तो मैं आपको क्लैरिफाई करता हूं और क्लैरिफाई करने के लिए मैं स्टार्टिंग से शुरू करता हूं, पूरी क्रोनोलॉजी समझेंगे कि पहले क्या हुआ करता था, अब क्या है, एंड ऑन सो ऑन। सीए फाउंडेशन से पहले सीपीटी हुआ करता था, आई थिंक ये सबको पता होगा, आइडिया होगा। सीपीटी का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता था। सीपीटी के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में बोलते थे कि आप 10th क्लास पास होने चाहिए और 12th क्लास में अपीयर किया होना चाहिए आपको। 12th क्लास पास वाज नॉट द क्राइटेरिया, 12th क्लास के एग्जाम्स में अपीयर हो गया और 10th क्लास में आप क्या कहते हैं क्लियर कर लिया है। तो उस समय क्या करते थे बच्चे, 10th क्लास क्लियर करने के बाद जब आप 11th में हो या 12th में हो, लोग सीपीटी के लिए रजिस्टर कर लेते थे। रजिस्टर पहले ही कर लेते थे, फीस वगैरह पे कर देते थे। और एग्जामिनेशन कब देते थे, 12th जब अपीयर हो जाती थी। मान लो मैं एग्जांपल लूं 2016 का, 2016 के अंदर मार्च के महीने में बोर्ड एग्जाम्स होते हैं, आपने बोर्ड एग्जाम्स दिए मार्च के महीने में, तो उसके इमीडिएटली बाद ना जून के अंदर सीपीटी का एग्जाम होता था। अप्रैल में और जून के अंदर आप सीपीटी का एग्जाम दे देते थे, आपको नवंबर तक की वेट नहीं करनी पड़ती थी। ये होता था सीपीटी के जमाने में। और ये कहां से निकल के आता था, मैं सीए रेगुलेशंस है हमारी, आईसीआई एक्ट के अंदर बनी हुई है, सीए रेगुलेशंस का रेगुलेशन नंबर 25C, ध्यान से देखते हैं एक बार, मैं रीड करा रहा हूं क्योंकि आगे आपको ये लैंग्वेज थोड़ी सी समझनी पड़ेगी। No candidate shall be registered for CPT unless he has passed the 10th examination conducted by the examination body constituted under any law। 10वीं पास के बाद आप एडमिशन ले सकते थे। और इसके इमीडिएटली बाद रेगुलेशन नंबर 25D थी जो कहती थी नो कैंडिडेट शैल बी एडमिटेड टू सीपीटी अनलेस ही इज रजिस्टर्ड विद बोर्ड ऑफ स्टडीज एंड हैज अपीयर्ड इन द सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन। वर्ड देखो क्या हुआ करता था, अपीयर्ड, ये होता था सीपीटी के जमाने में। सीपीटी के बाद सीपीटी को खत्म करके लाया गया सीए फाउंडेशन कोर्स। कौन से साल में लाया गया था, 2017 में लाया गया था। तो 25 मई 2017 को फाउंडेशन को इंट्रोड्यूस किया गया था। और फिर देखो इस रेगुलेशन में क्या चेंज आया। 25D की नोट उसकी बात करूं मैं, 25D अभी जो सीपीटी की पड़ी, उसके अंदर उन्होंने एक और रेगुलेशन डाली जिसमें क्या बोला, नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन द अबव रेगुलेशन द काउंसिल में आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ फाउंडेशन एग्जाम डिसकंटिन्यू सीपीटी एंड कैंडिडेट शैल बी रिक्वायर्ड टू पास द फाउंडेशन एग्जाम। यानी कि सीपीटी को के रेगुलेशन को उन्होंने क्रॉस नहीं किया। सीपीटी भी हो रहा था मगर उन्होंने बोल दिया एक डेट हम फिक्स करेंगे जहां से सारे सीपीटी वालों को फाउंडेशन में शिफ्ट करना पड़ेगा। और 2017 के बाद जिन्होंने एडमिशन लिया वो तो ऑब्वियसली कहां गए, उनको तो फाउंडेशन में ही जाना पड़ा। अब मैं आपको नॉलेज के लिए बता दूं, सीपीटी पैरेलली चल रहा था। मई 2018, नवंबर 2018, मई 2019, इसमें सीपीटी भी चल रहा था, फाउंडेशन भी चल रहा था, दोनों एग्जाम होते थे।
मगर 2019 में सीपीटी का आखिरी एग्जाम हुआ और इस रेगुलेशन का यूज करके सीपीटी को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया। यानी आज 2020 में कोई भी बच्चा पुराना हो या नया हो वो सीपीटी का एग्जाम नहीं दे रहा, सीपीटी एग्जाम होना ही बंद हो गया। पहले तो मैंने आपको रेगुलेशन से समझा दिया कैसे कैसे हुआ। फिर एक नई रेगुलेशन लाई गई इसी नोटिफिकेशन में 2017 में, रेगुलेशन नंबर 25E, जो कि फाउंडेशन के बारे में बात कर रहा था। 25E बात करता है फाउंडेशन एडमिशन की, 25F बात करता है फाउंडेशन के अंदर एग्जाम में अपीयर होने की। अब बड़े ध्यान से देखना लैंग्वेज में क्या चेंज आया। हमने बोला नो कैंडिडेट शैल बी रजिस्टर्ड फॉर फाउंडेशन कोर्स अनलेस ही हैज अपीयर्ड इन 10+2। यानी अब एडमिशन लेने का क्राइटेरिया भी क्या हो गया, आप 12th क्लास में अपीयर होने चाहिए। इसीलिए जो बच्चों ने पिछले 1-2 साल में 2017 के बाद एडमिशन लिया होगा वो अपना, मान लो 2020 का एग्जांपल लूं, 2020 के अंदर मार्च के अंदर आप सबने बोर्ड एग्जाम्स दिए। 2020 चलो थोड़ा अजीब सा ईयर था, मैं 2020 का एग्जांपल नहीं लेता, इस साल बोर्ड की वजह से काफी डेट शिफ्ट वगैरह हुई थी। 2019 का एग्जांपल लेता हूं, मार्च 2019 में आपने बोर्ड के एग्जाम दिए। इसके बाद आप 30 जून 2019 तक फाउंडेशन कोर्स में एडमिशन लेते थे। इस साल 2020 में ये 30 जून वाली डेट 31 अगस्त हो गई है। अदरवाइज हर बार क्या होती है, 30 जून 2000 तक आपको एडमिशन लेना होता है। सीपीटी में कब एडमिशन ले लेते थे, 10th के बाद ले सकते थे, मगर यहां पर आप कब लेते थे, 12th में अपीयर होने के बाद। अच्छा, ये तो हो गया एडमिशन लेने का। अब आगे क्या लिखा है, नो कैंडिडेट शेल बी एडमिटेड टू द फाउंडेशन एग्जामिनेशन। आप एग्जाम नहीं दे सकते अनलेस ही इज रजिस्टर्ड विद द बोर्ड ऑफ स्टडीज बिफोर 30th of June and he has passed 10+2 एग्जामिनेशन। क्राइटेरिया में चेंज समझो, पहले क्या होता था, आप 10th के बाद सीपीटी में एडमिशन ले लेते थे, अपीयर होते थे 12th क्लास में, अपीयर होने के बाद आप 12th के अपीयर होने के बाद सीपीटी एग्जाम में बैठ सकते थे। इसीलिए जो जून के अंदर सीपीटी एग्जाम होता था उसी में 12th क्लास के बच्चे बैठ जाते थे। मगर अब क्राइटेरिया क्या चेंज हुआ था फाउंडेशन में, आप 12th के एग्जाम्स में अपीयर होने के बाद 30 जून तक एडमिशन लोगे और आप एग्जाम कब दोगे, जब आप 12th क्लास में पास हो चुके हो। 12th क्लास में पास होना जरूरी था, दैट इज वाई मे अटेम्प्ट आप नहीं दे सकते थे। जिस साल आपने 12th क्लास क्लियर करी उस साल के नवंबर अटेम्प्ट में आप फाउंडेशन में जाते थे। और ये सही भी था क्योंकि फाउंडेशन में इन्होंने सिलेबस काफी बढ़ा दिया था, आप एलिजिबल भी होते तो भी मे के अंदर अपीयर नहीं हो सकते थे। यहां तक सबको समझ में आया। अब मैं आता हूं उस नोटिफिकेशन के ऊपर जिसकी वजह से ये सारी कंट्रोवर्सी हुई है। 4 मई 2020 की ये नोटिफिकेशन है। ये क्या कहती है पहले मैं ये बताता हूं। उसने बोला दीज रेगुलेशंस में बी कॉल्ड चार्टर्ड अकाउंटेंसी अमेंडमेंट रेगुलेशंस। और बड़े ध्यान से देखो क्या बोला उसने। उसने बोला रेगुलेशन नंबर 25E जो अभी हमने पढ़ी, उसके अंदर इंस्टेड ऑफ द वर्ड्स अपीयर्ड इन 10+2 आप लिख दो पास 10th क्लास। जरा देखिए इसका क्या इंपैक्ट होगा इस अमेंडमेंट का। रेगुलेशन 25E में कहां पे लिखा है, अपीयर्ड इन 10+2 की जगह वो कह रहे हैं इन वर्ड्स को हटाकर हम क्या लिख देंगे, पास्ट 10th क्लास। जो लाइन कैसी बनेगी, नो कैंडिडेट शैल बी रजिस्टर्ड फॉर फाउंडेशन अनलेस ही हैज पास्ड 10th क्लास। तो अमेंडमेंट के बाद इंपैक्ट ये आ जाएगा कि 10वीं के बाद पास हुआ बच्चा भी फाउंडेशन में एडमिशन ले पाएगा। और आगे देखो क्या लिखा है उन्होंने बोला अगली रेगुलेशन 25F में क्या करोगे, उसमें कर दो इज रजिस्टर्ड विद बोर्ड ऑफ स्टडीज ऑन और आफ्टर 1 जनवरी और क्लॉज बी में पास्ट की जगह अपीयर्ड कर दो। 25F का क्लॉज, ये पास्ट वर्ड है ना, पास्ट की जगह अपीयर्ड कर दो। और यहां पर 30 जून की जगह उन्होंने क्या बोल दिया, 1 जनवरी कर दो। अब इसका इंपैक्ट क्या आया, क्या गलत इंटरप्रिटेशन सबने, क्या इंटरप्रिटेशन सबने वेबसाइट्स ने ली, सबने कहा क्योंकि ये चेंजेस हो गए अब 10th क्लास के बाद आप फाउंडेशन एडमिशन ले पाओगे और आपको हद से हद 1 जनवरी से पहले पहले एडमिशन लेना ही लेना पड़ेगा। जो भी बच्चा 1 जनवरी से पहले एडमिशन ले चुका है और उसने 12th क्लास में अपीयर कर लिया है वो फाउंडेशन एग्जाम में बैठ पाएगा। सिंपल भाषा में बोलूं तो फाउंडेशन के एग्जाम जो मई या फिर जून में होंगे, मई या जून में होंगे, उनके अंदर 12th क्लास पास वाला बच्चा बैठ पाएगा। एक बच्चे ने अगर मार्च 2021 के अंदर अपनी 12th क्लास के बोर्ड एग्जाम्स दिए मार्च के अंदर, तो वो नवंबर तक उसको वेट नहीं करना पड़ेगा, वो मई या जून के फाउंडेशन के एग्जाम्स में बैठ पाएगा क्योंकि वो एडमिशन पहले ही ले सकता है। 12th क्लास में अपीयर होने से पहले ही जनवरी से पहले पहले वो एडमिशन ले सकता है। अब आपको लगा होगा सर इसमें गलत इंटरप्रिटेशन क्या है, ये तो बिल्कुल सही इंटरप्रिटेशन है। गलती यहां पर ये करी कि उन्होंने ये वर्ड नहीं देखा कि ये रेगुलेशन क्या है।
ये ड्राफ्ट रेगुलेशन है। सर ड्राफ्ट रेगुलेशन क्या होती है, बड़े ध्यान से सुनो, स्टार्टिंग से पढ़ते हैं। ये रेगुलेशन स्टार्ट कहां से हुई है? जल्दी जल्दी में ना लोग ऊपर का क्राइटेरिया पढ़ते नहीं है, जहां पर सबसे बड़ी गलती हो जाती है। तो ऊपर से पढ़ो, द फॉलोइंग ड्राफ्ट ऑफ certain regulations to amend chartered accountant regulations 98 which the council of institute of ICI proposes to make is hereby published as per section 30 subsection 3 of CA act। वो कह रहा है सीए एक्ट के 30 सबसेक्शन 3 की वजह से हम ये पब्लिश कर रहे हैं। जरा देखें सीए एक्ट के 30 सबसेक्शन 3 में क्या लिखा है। ये है सीए एक्ट का 30 सेक्शन 30 सी एक्ट का क्या कह रहा है? द काउंसिल में बाय नोटिफिकेशन मेक रेगुलेशन बनाने की पावर दी गई है काउंसिल को। और 30 सबसेक्शन 3 क्या कहता है, ध्यान से देखो इस चीज को, all regulations made by council under this act shall be subject to the condition of previous publication and the approval of central government। सीए एक्ट कहता है काउंसिल कोई भी रेगुलेशन बनाए उससे पहले अपनी ड्राफ्ट रेगुलेशंस को पब्लिक कमेंट्स के लिए लाएगी और पब्लिक से उस पे कमेंट्स मांगेगी, क्योंकि आईसीआई एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, उसको एक प्रोसीजर फॉलो करना है। तो ये पब्लिक कमेंट्स से आएगी, पब्लिक सजेशंस भेजेगी और उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूवल देगी, तब जाकर वो रेगुलेशंस फाइनलाइज होंगी। बड़े ध्यान से सुनना, इस चीज को इग्नोर करा जिस वजह से सारी इंटरप्रिटेशन गलत निकल गई। तो ये जो 4 मई 2020 को आई थी, ये फाइनल नोटिफिकेशन नहीं है, ये ड्राफ्ट नोटिफिकेशन है पब्लिक कमेंट्स के लिए। और जरा आगे पढ़ते हैं, आगे तो क्लैरिफाई कर रखा है, फॉर इंफॉर्मेशन ऑफ ऑल पर्संस which who are likely to be affected and notice is hereby given that the said draft regulations will be taken into consideration on or after the expiry of 45 days from the date जब इसकी नोटिफिकेशन हुई है। 45 दिन का समय दिया आईसीआई ने। अगर आप इस नोटिफिकेशन पे कोई कमेंट करना चाहते हो, अपना सजेशन देना चाहते हो, अपनी ऑब्जेक्शन देना चाहते हो, वो 45 दिन में दे सकते हो। आईसीआई ऐसा क्यों कर रहा है, हमसे क्यों पूछ रहा है, जनरल पब्लिक से क्यों पूछ रहा है? क्योंकि प्रोसीजर ही यही है, कोई भी नई रेगुलेशन बनाते समय ये प्रोसीजर करना पड़ता है। तो ये जो नोटिफिकेशन आई है भाई, ये फाइनल नोटिफिकेशन नहीं है, ये ड्राफ्ट नोटिफिकेशन है। ये आईसीआई का प्रपोजल है जो वो फ्यूचर में करेगा, और उस प्रपोजल को इंप्लीमेंट करने का पहला स्टेप था ये नोटिफिकेशन लाना पब्लिक कमेंट्स के लिए। इसके बाद क्या होगा? पब्लिक कमेंट 45 दिन तक आने थे, 45 दिन ऑलरेडी हो चुके हैं क्योंकि ये मई 2020 में आई थी। अब आईसीआई ये चीज सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजेगा और जब सेंट्रल गवर्नमेंट इसको अप्रूव कर देगा, ये नोटिफिकेशन फाइनल नोटिफिकेशन बन जाएगी। सर क्या ये प्रोसीजर हमेशा से फॉलो हो रहा है? बिल्कुल। 2017 में जब ये चेंज आया था ना, जो अभी मैंने आपको पढ़ाया, 2017 वाली नोटिफिकेशन भी अगर आप देखोगे तो वहां पर स्टार्टिंग में दे रखा है, मैं जरा आपको दिखाता हूं। 2017 की नोटिफिकेशन में उन्होंने बोला है, पूरी कहानी लिखी है कि हमने ऐसे ऐसे पब्लिक के कमेंट्स और सजेशन मांगे थे। कब मांगे थे? 20 दिसंबर 2016 को। 20 दिसंबर 2016 को उन्होंने कमेंट मांगे थे और उसके बाद 25 मई 2017 यानी 5 महीने के अंदर अंदर फाइनल नोटिफिकेशन ले आए थे। तो अब मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बोला था कि देयर आर चांसेस शायद 5-6 महीने में एलिजिबल क्राइटेरिया चेंज हो जाए। तो मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये ड्राफ्ट रेगुलेशन पिछली बार भी 5-6 महीने में फाइनल रेगुलेशन बन गई थी, प्रोसीजर पूरा होके। तो अगर ये मई 2020 के अंदर ड्राफ्ट रेगुलेशंस आई हैं, 45 दिन का पब्लिक कमेंट्स का समय खत्म हो गया, अब सेंट्रल गवर्नमेंट इस पे अपना अप्रूवल देगी और मुझे ऐसा लग रहा है दिसंबर 2020 या नवंबर 2020 तक ये रेगुलेशन फाइनलाइज हो सकती हैं। और अगर ये फाइनलाइज होती हैं तो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज सुनो, अगली बार 2021 में जो बच्चे 12th क्लास के एग्जाम देंगे ना, उनको क्या करना है? 1 जनवरी 2021 से पहले पहले रजिस्टर करा लेना है अपने आप को फाउंडेशन में। 2021 से पहले पहले फाउंडेशन में रजिस्टर करा लेना है। तो ऑब्वियसली क्या करेंगे? मार्च के अंदर बोर्ड एग्जाम देंगे अपना। अगले साल तो कोरोना के चक्कर में मुझे नहीं लगता पोस्टपोन होंगे, तो मार्च 2021 में वो अपने एग्जाम देंगे और अब उनको नवंबर 2021 की वेट नहीं करनी, वो मई 2021 के अंदर ही पेपर दे पाएंगे। और यहां पर ना इंस्टीट्यूट ने थोड़ा सा हिंट दिया है, शायद मई वाले पेपर ना जून में शिफ्ट हो जाएंगे, क्योंकि अगर आप नोटिफिकेशन देखो ना, उन्होंने बोला 1 जनवरी से पहले जो रजिस्टर करेगा वो मई/जून में पेपर दे पाएगा। करंटली फाउंडेशन के एग्जाम मई के अंदर ही होते हैं, अलॉन्ग विद इंटर एंड फाइनल के एग्जाम। सीपीटी जून में हुआ करता था,
तो अब शायद हम पुराने जमाने में चले जाएं कि मई बहुत जल्दी हो जाएगा बच्चों के लिए, इसलिए अब फाउंडेशन के एग्जाम जून और दिसंबर में होने शुरू हो जाए शायद अगले साल से। वक्त बताएगा जब फाइनल नोटिफिकेशन आएगी। दिस इज ओनली अ ड्राफ्ट नोटिफिकेशन, राइट? अब ये अच्छी न्यूज है या बुरी न्यूज है मैं इसलिए कमेंट नहीं कर रहा, क्योंकि अच्छी इसलिए लग रही होगी बच्चों की कि सर नवंबर तक वेट नहीं करना, अपने 12th क्लास के एग्जाम दो, इमीडिएटली फाउंडेशन दो जी, सीधा इंटर में चले जाओ, उस हिसाब से अच्छी है। बुरी इसलिए है क्योंकि अब आपके पास फाउंडेशन के सिलेबस को देखते हुए 2 महीने बहुत कम है पढ़ने के लिए। अगर आप अप्रैल अपना मार्च के अंदर, मार्च एंड में 12th के बोर्ड एग्जाम देते हो, अप्रैल और मई के अंदर करंट सिलेबस ऑफ फाउंडेशन मेरे हिसाब से कंप्लीट नहीं हो सकता 2 महीने के अंदर। जो करंट सिलेबस है फाउंडेशन का वो बहुत ही ज्यादा है 2 महीने में प्रिपेयर करने से। तो सर सीपीटी में भी तो करते थे, अरे सीपीटी में बहुत कम सिलेबस होता था। सीपीटी में मान के चलो फाउंडेशन के करंट सिलेबस का ना 60% होता था बस। तो या तो मेरे हिसाब से इस साल के एंड तक फाउंडेशन के सिलेबस में भी कमी आएगी, सिलेबस भी कम करना पड़ेगा इनको, अगर बच्चे ने मई के अंदर, जून के अंदर एग्जाम देना है तो 2-3 महीने में तैयारी नहीं हो सकती। ऑल्टरनेटिवली अगर ये सिलेबस चेंज नहीं करते तो जैसे साइंस वाले बच्चे आईआईटी के, ट्रिपल ई की तैयारी करते हैं ना अपने 12th के साथ साथ, 11th के साथ साथ, आगे फ्यूचर में आप देखोगे बच्चे अपने 11th और 12th क्लास के साथ साथ ही सीए फाउंडेशन की भी तैयारी कर रहे हैं। नाउ दिस विल डिपेंड ऑन द फैक्ट कि फाइनल नोटिफिकेशन जो आईसीआई निकालता है क्या उसमें सिलेबस भी चेंज करता है या सिलेबस सेम रखता है, सिर्फ परमिशन दे देता है कि हाँ भाई जिस बच्चे को लगता है मई में या जून के अंदर उसको देना है वो दे दे, नहीं तो नवंबर अटेम्प्ट तो है ही है। सो आई थिंक दिस इज क्रिस्टल क्लियर नाउ। मैंने आपको रेगुलेशन, एक एक रेगुलेशन पढ़ाकर समझा दी, मेरे को खुद को भी ये समझने में टाइम लगा, बट आई थिंक इससे मेरी भी नॉलेज बढ़ी, आपकी भी नॉलेज बढ़ी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो डू लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो विद एवरी स्टूडेंट जो सीए कर रहा है या सीए करने वाला है। कोई भी कंफ्यूजन किसी के दिमाग में नहीं आनी चाहिए, सबको ये चीज जरूर बता दीजिएगा, फैला दो, सबको वायरल कर दो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दिस वाज संचित ग्रोवर।